हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जून 2024 की प्रिडिक्शन। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, लव, कैरियर, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं इस मंथ में। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ गिवन इन बायो। तो स्टार्ट करते हैं जेमिनी से। अच्छा जी, जेमिनी आपके लिए ओवरऑल जो इस मंथ में चीज़ नज़र आ रही है, कोई चीज़ है जो आपको हैरान, परेशान और सरप्राइज़ कर सकती है इस मंथ में। एक तो ये है, या तो आपको कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, कन्फेस कर सकता है, या कोई ऐसा इंसान आपको ऑफर कर सकता है जो आपने बिल्कुल इमेजिन ही नहीं किया। अच्छा, आपके पास चॉइस भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रोड्स है, तो आप में से आपको शायद दो लोगों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े। हो सकता है एक इंसान यंगर है, एक इंसान ओल्डर है, और दोनों का डिफरेंट है। एक फाइनेंशियली स्टेबल है, एक नहीं है। कुछ एक को आप पसंद करते हैं, एक को आप जस्ट वो आपको पसंद करता है। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बैलेंस रखना है और आपको डिसीजन लेना है। आप में से कुछ लोग, कोई पास से भी आ सकता है, आपसे माफ़ी मांग सकता है, या अचानक आपका किसी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है, तो चीज़ें, या ये इंसान वापस आ सकता है, तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। लेकिन ये आपका अपना बारे में भी हो सकता है। चीज़ें आप सोच रहे हैं, क्रॉस रोड पे हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, कौन सा आपको कैरियर चूज़ करना चाहिए, या कौन सा आपको सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए इफ़ यूर स्टूडेंट। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए शायद कैरियर पाथ को लेकर चीज़ों का डिसीजन लेना है, या वर्क से रिलेटेड अगर कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, न्यू ऑफर मिल सकती है, जो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपकी हेल्थ के भी यहाँ पे इशू नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ को आपने फोकस करना है। आप में से कुछ लोगों को आपको बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, या आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड मिल सकती है। जो लोग, जिनका पार्टनर है, और मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, शादी की, या आप रिलेशनशिप में अगर तो, और जो बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज़ इस मंथ में मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपके ओवरऑल कैरियर में जो चीज़ नज़र आ रही है, आपने डेफिनेटली किसी न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब को आपने मैनिफेस्ट किया, तो या किसी न्यू चीज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे, या खुद अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, या आपने 1 साल से किया है, 8 महीने से किया है, ये काफ़ी अरसे से आप कर रहे थे, तो उसमें आपको फाइनली रिजल्ट या प्रोग्रेस नज़र आएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपकी न्यू जॉब के चांसेस हैं, लेकिन ये आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री के लिए भी हो सकता है। शायद आप में से कुछ लोग अप्लाई करें, तो लक आपकी साइड पे होगी। ओवर स्पेंडिंग से आप बचिएगा, पैसे को फजूल खर्ची से बचिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है, फजूल खर्ची। लेकिन कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी है, शायद आप ट्रैवल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें जैसे हैं, और चीज़ों को जो आपके सामने है, रियलिटी है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। या मुझे लग रहा है कि किसी की कोई है जो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, या कोई क्रश हो सकता है, या आप किसी को अप्रोच करते हैं, तो उस इंसान की तरफ से आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ट्रुथ इज़ द ट्रुथ। मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई चैलेंज भी हो सकता है जो इस वक्त आप काफ़ी चीज़ों से हैंडल कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी भी है विद टॉवर, ये चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ऑब्वियसली ये होके रहेगी या हो रही है, तो आपको उस चीज़ का, रियलिटी का, उस सिचुएशन का, उस पर्सन का ट्रुथ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए इस मंथ की रीडिंग जी। नेक्स्ट है लिब्रा। आप लोग डेफिनेटली इस मंथ में, मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग आइसोलेटेड हैं, या आप इतना ज़्यादा किसी के साथ गेट टुगेदर आपकी नहीं है, या लिंक नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या आप अपने आप को खुद ही अवॉइड करेंगे, ज़्यादातर अपना फोकस आपका अपनी स्टडी, एजुकेशन, या वर्क, या फैमिली पे रहेगा। मुझे ये लग रहा है कि आपका डेफिनेटली नेटवर्क, आपको ज़्यादा ज़रूरत है लोगों से, मतलब मिलने की, घुलने की, नेटवर्क की, पब्लिक की, किसी आउटडोर की, क्योंकि अगर आप घर में हैं, इनडोर्स हैं, या आप अंदर हैं, या आप ज़्यादातर आपका लिंक नहीं है किसी के साथ, फ्रेंड्स आउट, आपको आउटिंग की डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरत है। या ऐसी कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी, या अपने ही सिटी में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ट्रिप प्लान करना चाहिए, ताकि आपका थोड़ा सा माहौल चेंज हो, आपका माइंड चेंज हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, या आप काफ़ी मूडी फील करेंगे, लोनली फील करेंगे, या आपके मूड के जो स्विंग्स हैं वो रहेंगे। आप हो सकता है किसी का वेट भी कर रहे हैं कि ये इंसान आपको कब अप्रोच करेगा, और मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को एक दूसरे का ही वेट है। आप उनका वेट कर रहे हैं, वो आपका कर रहे हैं, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से कि वो इंसान एक्शन लेगा, आपकी तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे दूर रहता है, या इस इंसान का एक और ही कम्युनिटी है, पब्लिक फिगर है, या इस इंसान का एक और एक नेटवर्क है, टोटली आपसे डिफरेंट है ये इंसान, तो आप, उस इंसान का लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है, और आपका टोटली डिफरेंट लाइफस्टाइल है। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि रियलिटी में इट्स नॉट पॉसिबल, शायद लॉन्ग डिस्टेंस है, या वैसे डिस्टेंस है, तो पॉसिबिलिटी है अगर आप इनको किसी पब्लिक इवेंट में मिलें, या गेट टुगेदर में, या नेटवर्क में, जहाँ पे भी ये इंसान होता है, तो वहाँ पे चांसेस हैं। जो लोग वर्क करते हैं, सेल्फ मेड हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन या वुमेन हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ है जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली मज़ीद यहाँ पे कम्युनिटी की, नेटवर्क की, और आउटडोर्स और पब्लिक और ऑडियंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, वो चीज़ आपको जून तक या जुलाई में उसका रिजल्ट नज़र आ सकता है, या सितंबर में भी नज़र आ सकता है,
ठीक है, अभी नहीं। कुछ लोगों के लिए जून में होगा और कुछ लोगों के लिए मज़ीद अभी सितंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज़ का, उस रिज़ल्ट का, उस सक्सेस का। अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। या किसी कोई ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आप डेफिनेटली एक किस्म का आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क हो, आपको उसका जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा, लेकिन इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसमें आपको अपना रिज़ल्ट या प्रोग्रेस नज़र आएगी। अच्छा, आपके लिए एडवाइस यही है कि एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज़, तो मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, वही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि एक्सेप्ट ही करना है कि जो चीज़ है वो है। अगर आपने ऑलरेडी एक इंसान को बता दिया है कि आप क्या चाहते हैं और वो इंसान फिर भी नहीं समझ रहा, तो दिस इज़ नॉट योर मिस्टेक। आपको वेट करना चाहिए या कि जब कब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। आप में से कुछ लोग शायद शादी का भी वेट करें, मे बी और सिंगल, तो आपको है कि वेट कब शादी होगी, कब आपकी शादी होगी, कब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, कब आपकी लाइफ में पार्टनर आएगा। या अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंसान कब प्रपोज करेगा, आपकी फैमिली से मिलेगा, पेरेंट्स से मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट इट इज़ का एक्सेप्टिंग का मतलब यही है कि आप शायद वो इंसान आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा है, नो आंसर इज़ द आंसर। तो मतलब ये है कि वो इंसान अभी शायद किसी और चीज़ पे फोकस है, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, या आप दोनों के दरमियान में अभी वो ऑफिशियल चीज़ हुई नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये चीज़ें ऑफिशियल होंगी। लेकिन जो सिंगल है उनको डेफिनेटली किसी चीज़ का वेट है। आपको अपने कैरियर में भी सक्सेस मिल सकती है, जैसे, लेकिन उसी वक्त मिलेगी उन लोगों के लिए स्पेशली जिनकी कोई ऑडियंस है, पब्लिक है, नेटवर्क है, आप खुद कोई सेल्फ मेड हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या आप कुछ करना चाहते हैं। डू इट, डोंट वेस्ट योर टाइम। जून से ही स्टार्ट करें उस चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ को, एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करें किसी और के साथ, जॉइंट ग्रुप में या कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में भी, या गेट टुगेदर में भी आपका लेट्स से कोलैबोरेशन के साथ भी आप वर्क कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम। आपको अपने ड्रीम्स को इस वक्त ज़्यादातर फोकस करने की ज़रूरत है और ये ड्रीम्स आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। सो गुड लक। नेक्स्ट इज़ एक्वेरियस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो माइंड है वो डेफिनेटली आपके वर्क पे, एजुकेशन, स्टडी, जो भी आप काम करें उस पर है, आपका माइंड वहाँ पे है। ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है, आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो आपको काफ़ी उस चीज़ को लेके आप काफ़ी पैशनेट हैं, या जो आपका क्राफ्ट है उस पर आप काम कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ भी है जो आप सीख रहे हैं जो आपको कल को बेनिफिट देगा, ठीक है। किसी के साथ अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं, टीम अप वर्क कर रहे हैं, तो वो भी आप काफ़ी एक्साइटेड हैं उन चीज़ को लेके। या अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है, उन चीज़ों को आप देखना चाहते हैं कि ये फ्यूचर कब तक आगे जाएगा। आप में से कुछ लोग शायद किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं, जॉब का या कैरियर का, कि कब आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे। आप में से कुछ लोगों को इस मंथ में आप काफ़ी कोल्ड या डिटैच फील करेंगे। आपको लगता है लव इज़ नॉट कमिंग या लव इज़ नॉट फॉर यू। आपको ऐसा लगता है लव आपको कभी नहीं मिलेगा, या आपकी लाइफ में कोई नहीं आएगा। जिसके लिए आप प्रे करें वो इंसान आपको नहीं मिल रहा, या आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो हर्ट कर रहा है आपको, या लेट से उस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया। तो इन चीज़, या पास्ट में किसी ने आपको रिजेक्ट किया था, उस वजह से आप अभी तक हर्ट हैं। तो मुझे लगता है आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड है डेफिनेटली। अगर कोई न्यू इंसान आने की कोशिश भी करेगा तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप माइंड को और अपने हार्ट को बैलेंस में रखें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं, या आप हर्ट हैं, या आप किसी और पे अटके हुए हैं अभी तक। आप चाहते हैं कि वही इंसान ही आए वापस, तो ये भी एनर्जी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे कोई और इंसान भी हो सकता है जो हेजिटेंट है आपको अप्रोच करने में। वो इंसान आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इमोशनली दे आर ऑल ओवर द प्लेस, तो उनको समझ नहीं आ रही कि आपको कैसे अप्रोच करें। लेकिन आपको किसी न किसी तरह की कोई मैसेज, न्यूज़ या ऑफ़र रिसीव होगी। कोई एनर्जी भी हो सकती है, आप इस इंसान की फ़ील कर सकते हैं आपके अराउंड कि किस तरह से ये इंसान आपके इर्द गिर्द बिहेव करता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं इस मंथ में, या आप किसी पैशनेट चीज़ को लेके बहुत आगे बढ़ रहे हैं, या आपको अपने पैशन को ढूंढने की ज़रूरत है, मिसिंग है आपकी लाइफ में, क्योंकि यू आर सिटिंग बोर्ड। आपको लगता है कि बोर्ड लाइफ है, कोई चीज़ चेंजेस नहीं आ रही। आपके में से कुछ लोग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने कैरियर को लेके, वो डेफिनेटली वैसा ही होगा। शायद आप आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, या आप चीज़ों को आगे मूव करना चाह रहे हैं, प्लान करना चाह रहे हैं। जैसे आप चाहते हैं वैसे प्लानिंग के तौर पे होगा। अगस्त तक मंथ के अगस्त तक आपको रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है। आपको कोई न्यूज़ रिसीव हो सकती है, मैसेज, या कोई अपॉइंटमेंट लेटर या कॉल, या आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं उसका आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा अगस्त तक। यहाँ पे टेकिंग एक्शन है, ये आपके लिए एडवाइस है। मैंने आपसे पहले बोला है, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं या जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं या किसी इंसान में इंटरेस्टेड हैं, टेक एक्शन, लेट देम नो, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपके लिए, आप इसी जगह बैठे रहेंगे और आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, वो सिचुएशन निकल जाएगी, फिर आप बाद में रिग्रेट करेंगे उस चीज़ को। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने हार्ट को आपको ओपन करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को ओपन करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, लोगों से कम्युनिकेट और न्यू चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करें। और आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मज़ीद शायद कुछ मोर क्रिएटिविटी की लाने की ज़रूरत है। एंड टेक एक्शन, जो चीज़ है आपके माइंड में उसको कर गुजरें, उसको डू इट। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, येस और नो,
आपको ऑटोमेट पता चल जाएगा।